ओम शांति। 11 नवंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। चारों टाइम के लिए रोजाना के लिए एक ही लिंक रहता है, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का दिया हुआ है। वहां से आपने कॉपी करना है। कॉपी करके आप पेस्ट करेंगे तो वो ओपन होगा, वहां से वो ओपन नहीं हो सकता। यदि आपको लिंक नहीं खुल रहा है, आप इसी वीडियो में जो सामने देख रहे हो, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना सुझाव भी हम सबके हित में दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम दिल से बाबा बाबा कहो। दिल से बाबा बाबा कहो। कौन कह सकता है दिल से बाबा बाबा? और कोई अच्छी तरह बताओ। बाबा पे निश्चय हो पूरा पूरा। और पूरा करो इसको। दोनों अधूरे अधूरे हैं। दिल से बाबा बाबा कौन कह सकता है? मन बुद्धि और संस्कार जो तीनों बाबा श्रीमत पर लगाए, जिससे कुछ प्राप्ति हुई बाबा से, जब ही बाबा से श्रीमत पर लगाते हैं, वही बाबा कहना। जिसको बाबा की श्रीमत पर चलकर कुछ प्राप्ति हुई है, उस खुशी में उसके दिल से निकलेगा बाबा बाबा। कितनी खुशी होगी? उसको अगली लाइन में दिया, खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। इतनी खुशी होगी। कभी आपके रोमांच खड़े हुए हैं? किसी के किसी भी बात पर रोमांच खड़े हुए हो तो अपना अनुभव शेयर करें, तो समझ में आएगी बात। कभी किसी के रोंगटे खड़े हुए हो खुशी के कारण, वो उस समय का वर्णन करो। कौन कर सकता है? भाई जी, उस समय वो खुशी ऐसी होती है कि किसको शब्दों में बताना मुश्किल होता नहीं, है। वो बात नहीं, मैं ये नहीं, मैं पूछ रहा हूं उस क्यों, वो दुनिया की जो भी बात थी, जो भी तुम्हें प्राप्ति हुई थी, वो बताओ कि आपको उस समय क्या प्राप्ति हुई और एकदम क्या हुआ, वो बताओ। प्राप्ति बताओ। मैं आपको अपना अनुभव सुनाता हूं। मैंने इंटरव्यू दिया और जब मैं रिजल्ट देखने के लिए गया, जैसे ही मैंने अपना नाम देखा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं कहां जाऊं, किधर जाऊं। रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था, कहां जाना है, क्या करना है। मतलब इतनी खुशी,
मतलब जैसे कि उड़ो, मतलब ऐसे जब खुशी मिलती है तो उस समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं एकदम, और वो सही निर्णय होता हो तो जाता है, परंतु तो थोड़ी देर के लिए ऐसे लगता है कि क्या हो गया। ऐसे ही जब किसी का रिजल्ट निकलता है तो होती है, स्कूल से बच्चे कैसे भागते हैं और घर तक वो रुकते ही नहीं। मेरा तो अपना अनुभव है, हम कई कई बार सीन देख रहा हूं कि एकदम ऐसे ऐसे हो जाता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोमांच खड़े हो जाते हैं, मतलब जो हमारे रोंगटे एकदम कमाल हो गया। जो चीज हमने हमें प्राप्ति होती है, प्राप्ति मीन्स बिल्कुल जो चीज मतलब हमें चाहिए था वो मिल गया, जो भी है, मतलब उस समय रोंगटे खड़े हो जाते, और उस समय जो खुशी होती है वो खुशी होती है। बाबा से ऐसी कोई खुशी मिली, शुरू शुरू में पता लगा, शुरू शुरू में जानकारी मिली, उससे हमें खुशी मिली। अब हमें रोजाना जब हम नोट करते हैं कि कमाल है, ये आज समझ में आया, बाबा की बात आज समझ में आई, वो हमारे रोमांच खड़े कर देती, हमारे अंदर उमंग उत्साह भर देती है। जब ऐसी खुशी मिलती है तो बाबा निकलता, बाकी गीत गाना वो रूटीन वर्क में होता है। भाई जी, हाँ जी। भाई जी, इस दुनिया में भी अगर कोई बड़ी समस्या का हल हो जाता है ना, तो कोई कहते हैं कि बाबा ने कर दिया, तो ये उस वो बाबा से प्राप्ति समझते हैं। ये बाबा से प्राप्ति है क्या? बाबा से प्राप्ति से कौन सा मतलब, कौन सा प्राप्ति से खुशी यह बाबा समझ रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात पर, क्योंकि हमें स्थूल चीजें, हम कहीं मुसीबत में फंस गए थे, बच गए, तो आप सोचते बाबा ने हमें बचा दिया। ये खुशी बेशक कोई थोड़ी देर के लिए दे दे तो भी कोई बुराई नहीं है, परंतु ये है नहीं, उसके दिल से भी बाबा निकलेगा, क्योंकि खुशी है ना उसको, उसके भी दिल से बाबा निकलेगा। बेशक वो बचाया बाबा ने नहीं है, अज्ञानता से बचा है, परंतु खुशी तो हुई है ना, उसने खुशी समझा है कि बाबा ने दी है, तो उसने दिल से बाबा कह दिया। वो एक अलग बात है कि वो खुशी बाबा ने नहीं दी, वो एक बात अलग है, परंतु वो उसके भी दिल से बाबा निकलेगा, क्योंकि उसने ये समझा कि बाबा ने दिया है। जैसे आपने घर में कोई काम किया हो, किया तो किसी और ने हो, और किसी और ने आके कहा कि मैंने किया है, और आप उससे खुश हो जाएंगे ना, आप उसको प्यार करेंगे ना, आप उसका कहना मानने के लिए तैयार हो जाएंगे ना। भाई जी, हाँ जी। लास्ट पिछले साल ना जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था ना, हाँ जी। तो मॉर्निंग में ना कांग्रेस के जीतने के चांसेस हो गए थे। और शाम तो को हार गई। जब इलेक्शन के दिन, तो उस हाँ। दिन ना शेयर मार्केट ना क्रैश हो गई थी। अच्छा। 5,000 पॉइंट गिरा था बैंक निफ्टी। अच्छा। सारे शेयर गिर गए, सारे शेयर गिर गए थे, लेकिन मेरे पास ना इन्फोसिस का शेयर था। मेरा शेयर सिर्फ 8 रुपए नीचे जा रहा था। मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही थी कि मेरा स्टॉक नहीं गिरा। अच्छा। मतलब ये सारे गिर गए थे भाई जी, सारे गिर गए थे पूरी तरह से, लेकिन मेरा स्टॉक गिर नहीं रहा था मार्केट में। मेरे को सबसे ज्यादा खुशी हुई। हाँ, खुशी हो रही थी कि मेरे गिरा नहीं है, मेरा भी मेरा गिर, नहीं गिरा, मार्केट गिर गई, मार्केट मार्केट गिर गिर, गई। मतलब परंतु ये खुशी हमने बाबा को क्रेडिट नहीं दिया, मतलब हाँ कहने जी, का हाँ इस जी। खुशी में आपने बाबा को क्रेडिट नहीं दिया। मतलब ऐसा होता है ना कि मेन बात हमें समझनी है कि हम क्रेडिट देंगे तब जब हम खुश होंगे। किसी ने गलत भी, झूठ भी आके बता दिया है कि ये काम मैंने करा दिया आपका, चाहे नौकरी आपकी अपनी मेहनत से लगी हो, वो तो उसने कहा कि मैंने सिफारिश लगाई आपका काम करा दिया, ऐसे भी बहुत सारे दुनिया में है। तो आपको उसके प्रति क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट हो जाएगा ना,
आप उसका कहना मानने के लिए तैयार हो जाएंगे ना। तो इसीलिए बाबा को क्रेडिट दे दिया, बाकी रियल क्रेडिट तो रियल है ही, रियल का तो कोई मतलब नहीं। जिसने रियल बाबा से प्राप्त किया उसके दिल से रियल निकलेगा। रियल तो वो भी था, परंतु बाद में जब पता लगेगा तो दुख होगा। तो इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि खुशी में रहो तो क्या होगा, माया जीत बन जाएगी। क्योंकि बाबा का कहना, भाई जी उस टाइम पर तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, रोंगटे खड़े हो गए थे कि मार्केट क्रैश हो गया, मेरा नहीं गिर रहा नीचे। हाँ फिर हाँ, बाबा को याद किया, बाबा को बिल्कुल याद किया था। बिल्कुल, रोंगटे खड़े होने के लिए वो बात ठीक है, परंतु रोंगटे हाँ जी, ठीक होने का समझने के लिए सारी बातें, मतलब मैं इसलिए आपको बताया कि भी आप सोचो कि हमें प्राप्ति हुई है, रोंगटे खड़े हो गए। जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो फिर हम उस समय खुशी होती है और कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास इतनी ताकत होती है, हम कुछ भी कर सकते हैं। भाई जी बाबा से रियल प्राप्ति कैसे समझ में आएगा, वो कैसा है कुछ, मतलब किसको समझेंगे बाबा से रियल प्राप्ति है। अब मैंने एग्जांपल ये दिया कि हम मुरली पढ़ते हैं। आज हमें सोचो कि 1991 से लेके आज तक 35-36 साल हो गए, और आज हमें कोई बात समझ में आती। हाँ जी, कई बार लोग रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये बड़ी बात बाबा ने बताई आज, हाँ, पहले नहीं पता थी, बिल्कुल। या 35 साल 36 साल के बाद आज मेरे को ये बात समझ में आई है। जब ऐसा मुझे लगता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब कोई चीज ऐसे, और हम कोई सेवा करते हैं तो सफलता मिलती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कहने का मतलब बाबा की श्रीमत पर चलने से जब हमें सफलता मिलती है तो रोंगटे खड़े होते हैं, प्राप्ति होती है। भाई जी कितनी परेशानी कि हमने घर में इतनी परेशानी सही अब तक इतना सुनते रहे, हमारे बाबा का ये ज्ञान सपने को नहीं मिला, तो भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं इतनी सुखी हो जाती पहले, जैसे कितने लोग अगर सबको पता लग जाए ये ज्ञान तो सब लोग सुखी हो जाए, हम्म तब भी रोंगटे खड़े होते हैं भाई। तो जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस समय हम अपने अंदर जो माया है, कमजोरी है, वीकनेसेस है, उनको हम बहुत जल्दी बाबा की श्रीमत पर चलने में सहज हो जाता है। प्रश्न, बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, वो मेहनत कर ले तो, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। मेहनत किए बिना खुशी नहीं मिलेगी, हम आगे याद में बढ़ नहीं सकेंगे। हमारा साइकिल बढ़ने वाला नहीं बन सकेगा, क्योंकि हम मेहनत करेंगे तो आगे सफलता मिलती जाएगी और उमंग उत्साह के पंख लगते जाएंगे, हम उड़ते जाएंगे और उड़ते जाएंगे। आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन जब हम आत्म अभिमानी बन जाते हैं इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। मेहनत है, पर तो हम जब आत्म अभिमानी बन जाते हैं, जो उससे खुशी मिलती है, उससे जो है ना हमारी खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है, माया तुम्हें देह अभिमान में लाती रहेगी, लेकिन रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, इसमें मूंझना नहीं। बाबा कहते, बच्चे माया के तूफानों से डरना नहीं। सिर्फ कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं कर, ये ध्यान रखो कि कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, वह शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ाने वाला बाप सदैव देही अभिमानी है,
वो है ही निराकार, देह लेता ही नहीं, उसको अपनी देह बनानी नहीं आती। कितनी कमाल की बात है। सर्वशक्तिमान हमारा बाप है, परंतु उसको अपना शरीर बनाने नहीं आता। औरों को सिखाता है ऐसे ऐसे करो तो बना लोगे, और अपने लिए नहीं बनाता। इस शरीर ना बनाने के कारण वो परमात्मा है। यदि उसको भी शरीर बनाना आ जाए, वो भी अपना शरीर बना ले, तो परम आत्मा से हमारी तरह हो जाएगा। दे लेता ही नहीं, पुनर्जन्म में आता ही नहीं। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। मैं हूं परम पिता, परम आत्मा, परम पिता को देह होती नहीं। वो परम पिता होता ही तब है जब उसको देह ना हो। जिसकी देह है वो कभी परम पिता नहीं हो सकता। इसलिए सिर्फ एक मैं ही हूं, बाबा कहते, जो मैं अपनी देह नहीं बनाता हूं, इसलिए मैं परम पिता हूं। उनको देह अभिमानी भी नहीं कहेंगे, वे तो है ही एक निराकार। बाप कहते हैं मुझे अपनी देह नहीं है, तुमको तो देह मिलती आई है। अब मेरे समान देह से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझो। अगर विश्व का मालिक बनना है तो और कोई डिफिकल्ट बात है नहीं। बाप कहते हैं देह अभिमान को छोड़ मेरे समान बनो। सदैव बुद्धि में याद रहे कि हम आत्मा है, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। बाप तो निराकार है, परंतु हमको पढ़ाए कैसे? इसलिए बाबा इस तन से आकर पढ़ाते हैं, गौ मुख दिखाते हैं ना। अब गौ के मुख से तो गंगा नहीं निकल सकती, गाय के मुख से तो गंगा नहीं निकल सकती। माता को भी गौ माता कह देते हैं। तुम सब गौ हो, ये ब्रह्मा तो गौ नहीं है। माता को भी गौ कह देते हैं, तुम सब गौ हो। गौ का मतलब क्या होता है? ये जो गौ शब्द बोला जा रहा है ना, गौ माना आत्मा होता है, परंतु ये गौ है, गाय। माँ कहती है मेरा बेटा, गाय है गाय एकदम, चाहे वो तूफान करता हो बाहर जा करके, परंतु माँ को अपना। हाँ जी, हम साफ क्या हुआ? सीधा सीधा, हाँ बिल्कुल। मेरा बच्चा बड़ा शरीफ है। गाय को मारो वो बेचारी कुछ नहीं कहती, परंतु बाहर चाहे वो तूफान करता हो, परंतु ये मेरा बेटा है, बहुत सिंपल सीधा एकदम आज्ञाकारी है। नाक की सीध में चलता है, इधर उधर देखता नहीं है, कोई शरारत नहीं करता। भाई जी, हाँ जी, गौ संस्कृत में भी यूज होता है। हाँ संस्कृत में भी यूज होता है। हमारी टेक्स्ट बुक में है ये। बिल्कुल बिल्कुल। ये ब्रह्मा तो गौ नहीं है, मुख द्वारा ज्ञान मिलता है। आत्मा को गौ कहते हैं, इसलिए उन्होंने कहना चाहिए था गौ मुख, आत्मा का मुख, परंतु उन्होंने वो गाय पकड़ ली। तो बाबा कहते बाप की गौ तो नहीं है ना, बैल पर भी सवारी दिखाते। मतलब ब्रह्मा बाबा गौ नहीं है, शिव बाबा बैल पर सवारी करते हैं। दुनिया वालों ने शिव बाबा के लिए बैल की सवारी बना दीजिए, समझ में आया, और बैल पर बिठा दिया। वे तो शिव शंकर के एक कह देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो शिव शंकर एक नहीं। शिव तो है ऊंच ते ऊंच, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा है सूक्ष्म वतनवासी। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर
पॉइंट निकाल समझाना पड़ता है। और निडर भी बनना है। तुम बच्चों को ही खुशी है, तुम कहेंगे हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं, हमको बाबा पढ़ाते हैं। भगवानोवाच भी है, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। भल कहाँ भी जाते हो, सेंटर पर जाते हो, बुद्धि में है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अभी हम सेंटर्स पर सुनते हैं, बाबा मुरली चलाते हैं, बाबा बाबा करते रहो, ये भी तुम्हारी यात्रा हुई। योग अक्षर शोभता नहीं। ये है तुम्हारी यात्रा। हमारी यात्रा किस चीज की है? ये याद थे। इसलिए बाबा ने क्या कहा, योग अक्षर शोभता नहीं। योग अक्षर शोभता नहीं, पहले याद कहीं भी नहीं लगाया। और यहां आकर योग अक्षर शोभता नहीं कहकर यात्रा का हमें स्मृति दिलाई कि यह है याद की यात्रा। मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने पैदल जाते हैं। अब तुम बच्चों को तो कहां जाना है? अपने घर। तुम बच्चों को तो जाना है अपने घर। तुम जानते हो अब ये बेहद का नाटक पूरा होता है। बाबा आया हुआ है हमको लायक बनाकर ले जाने के लिए। तुम खुद कहते हो हम पतित हैं। पतित थोड़े ही मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हैं, हे आत्माओं, तुम पतित बने हो। वो शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करने जाते हैं। आत्मा को तो वो निर्लेप समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं, मूल बात है ही आत्मा की। कहते भी हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, ये अक्षर कोई अच्छी रीति याद करो। समझना और समझाना है, तुमको ही भाषण आदि करना है। बाप तो गांव में गली गली में नहीं जाएंगे। तुम घर घर में ये चित्र रख दो। 84 का चक्र कैसे फिरता है, सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो, अपने घर जाना है। पवित्र बनने बिगर तो घर जाएंगे नहीं। यही फुरना लगा रहे। बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं, मनसा में बहुत खराब ख्याल आते हैं। आगे तो नहीं आते थे, जब से बाबा के बच्चे बने हैं तब से ये गंदे ख्यालात ज्यादा आते हैं। बाप कहते हैं तुम ये ख्याल ही मत करो। आगे कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़े ही थे। अभी तुमको बाप की याद में रहे माया पर जीत पानी है। वे घड़ी घड़ी याद करते रहो कि हमने माया पर जीत पानी है। गांठ बांध लो, जैसे माताएं गांठ बांध लेती है ना, पुरुष लोग फिर नोटबुक में लिखते हैं। तुम्हारा तो ये बैज बहुत अच्छी निशानी है, इस बैज की तरफ देखो। हम प्रिंस बनते हैं, ये है ही बैगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी। क्योंकि पेपर तो तब शुरू हो ना जब कोई फॉर्म भरे। अब हमने विकारों को छोड़ने के लिए, बाबा की मत पर चलने के लिए सोचा, तो माया कहते मेरा ग्राहक तो जा रहा है, पकड़ो पकड़ो इसको, बुलाओ, इसको वापस खींचो। इसलिए आती है। उसके ग्राहक बने रहो तो कोई बात नहीं। माया इसलिए ज्यादा आती है क्योंकि हमने बाबा की श्रीमत पर चलना शुरू कर दिया। अब कोई ग्राहक दूसरी दुकान पर जाना शुरू कर दे तो वो बुलाना शुरू कर देता है, भाई जी नमस्ते, कहाँ जा रहे हो? हम भी बैठे हैं, इधर ही आ जाओ, सारा सामान महंगा देते हो आप? नहीं नहीं, हम आपको बिल्कुल एक्यूरेट रेट पर देंगे, उससे भी सस्ता देंगे, आप पूछ के आ जाओ, हम उससे 5 रुपए कम पर दे देंगे।
तो माया और ज्यादा आती है, क्योंकि उनका तो ग्राहक जा रहा है ना। तुम प्रिंस थे ना, श्री कृष्ण वर्ल्ड का प्रिंस था, जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है। वे है हद की बातें, राधे कृष्ण तो बहुत नामी ग्रामी है, स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस थे ना, इसलिए उन्हों को सभी प्यार करते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं। करना तो दोनों को चाहिए ना, पहले तो राधे को करना चाहिए, पहले तो राधे को करना चाहिए, परंतु बच्चे पर जास्ती प्यार रहता है, परंतु बच्चे पर जास्ती प्यार रहता है, क्योंकि वह वारिस बनता है। स्त्री को का भी पति पर प्यार रहता है। पति के लिए ही कहते हैं ये तुम्हारा गुरु ईश्वर है, स्त्री के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। सतयुग में तो माताओं की महिमा है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अंबा का कितना रिगार्ड रखते हैं, ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा का इतना नहीं। ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है, जहां मेले आदि लगते हैं, अंबा के मंदिर में भी मेला लगता है। वास्तव में ये सब मेले जो दुनिया के मेले हैं, मैला बनाने के लिए, दुनिया के मेले मैला बनाने के लिए। तुम्हारा ये मेला जो शिव बाबा से आपका मिलन हो रहा है, ये स्वच्छ बनने का है। हम आत्माओं, हाँ जी, दुनिया के मेला मैला बनाने के लिए, इसका मतलब क्या है? दुनिया में हम सारे मिलते हैं तो एक दूसरे को पाप में धकेलते हैं ना, विकार में डालते हैं ना। मेला माना मिलना। ये जो दुनिया के इतने मेले लगे हुए हैं, जो चाहे वो प्रयागराज में मेला लगता है या कहाँ लगता है, वहां जाके देखा है कभी आपने क्या होता है? हाँ। सब लूटने खसूटने की दुकानें, रेड़ियां जो भी हैं, आपका कितना टाइम वेस्ट होता है, कितनी बुद्धि वेस्ट होती है, कितना उस भीड़ में धक्के खाते हैं। सच नहीं मालूम तो धक्के खाते हैं ना, धक्के खाने में कितना पैसा वेस्ट किया, उसके बाद मिला क्या? जी, कुछ नहीं मिला। मेले का मतलब होता है मिलना। इस बहाने उन बड़े मेलों में लोग बाग आकर मिलते हैं, और मिलने का मतलब मिलते हैं। पहले होता था मेले का रूप कि भी है ना, हर चीज सामान सस्ता मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा, मतलब परमात्मा से हम मिले नहीं। गंगा में स्नान किया या यमुना में स्नान किया या पानी में स्नान किया या मूर्ति का दर्शन किया, मतलब हमारे को कोई भी बजाय इसके कि हमारे अंदर कोई सुधार आया हो, हमारे अंदर और ही गिरावट आई, मैल ही हमें मिली, मैला बना दिया। स्वच्छ बनने का ये बाबा से मिलना मेला जो है ना, क्या है, ये हमको स्वच्छ बनाता है। स्वच्छ बनने के लिए तुमको स्वच्छ बाप को याद करना है। पानी से कोई पाप नाश नहीं होते, कितना भी नहा लो, कोई मैल हमारे कोई सुधार आता हो कैरेक्टर में तो बताओ, क्योंकि हमारे चरित्र में तो कोई सुधार नहीं आता। जैसे गए हरिद्वार में स्नान करके आ गए, कुछ नहीं मिला, वैसे के वैसे फिर वापिस वही आकर के नर्क, वही जीवन, वही सब कुछ। क्या करने गए थे वहां पर? पानी से कोई पाप नाश नहीं होते, ये तो है नहीं कि पाप कट गए हो हमारे। गीता में भी भगवान वाच मन मना भव, अपने मन को बैठकर मनाओ। आदि और अंत में यह अक्षर है, तुम बच्चे जानते हो, हमने ही पहले पहले भक्ति शुरू की है, बस सत्व प्रधान भक्ति, फिर सत्व रजो तमो भक्ति होती है। अभी तो देखो मिट्टी पत्थर आदि सब की करते हैं, ये सब है अंत सब। ये सब क्या है?
अंधश्रद्धा। इस समय तुम संगम पर बैठे हो, ये उल्टा झाड़ है ना, ऊपर में है बीज। बाप कहते हैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रास्ता मैं हूं। अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, सैपलिंग लगाते हैं ना, कलम लगाते हैं ना, झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। अभी बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए हैं, अपने को हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में हिंदू है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। हिंदुस्तान का वास्तव में नाम ही है भारत, जहां देवताएं रहते थे, और किसी देश का नाम नहीं बदलता, इनका नाम बदल जाता है। हिंदुस्तान कह देते हैं। बौद्धि लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म जापानी व चीनी है। वे तो अपने धर्म को बौद्धि ही कहेंगे ना, चाहे चीन में रहते हो चाहे जापान में रहते हो। अब यहाँ जो रहते हैं उनका नाम हिंदुस्तान होने के कारण हिंदू कहना ये ठीक है क्या? तुम्हारे में कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं कहते। अगर कोई कहे भी तो बोलो वे धर्म कब और किसने स्थापन किया? कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं बता सकेंगे। कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी कर दी है। इसको कहा जाता है अज्ञान, अंधेरा। एक तो अपने धर्म का पता नहीं, दूसरा लक्ष्मी नारायण के राज्य को बड़ा दूर ले गए हैं। कितना दूर ले गए हैं लक्ष्मी नारायण के राज्य को? लक्ष्मी नारायण का राज्य कितना दूर ले गए हैं, कौन बताएगा? लाखों वर्ष कह देते हैं भाई जी, कल्प की आयु। लाखों वर्ष कह देते हैं, और एक्यूरेट को हम गुणा जमा करें तो हमारे को निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें 43,20,000 वर्ष कर देते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य यदि ब्राह्मणों की गिनती में देखा जाए तो 43,20,000 वर्ष पहले ये था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। और आप कहोगे 5,000 साल पहले था। इसलिए घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान अज्ञान में कितना फर्क है। ज्ञान सागर है ही एक शिव बाबा, उनसे जैसे एक लोटा देते हैं, उनसे जैसे एक लौटा देते हैं। सिर्फ किसको ये सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो, सिर्फ एक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जैसे चुल्लू पानी हुआ ना, कोई तो स्नान करते हैं, कोई घड़ा भर ले चले जाते हैं, कोई छोटी लोटी ले आते हैं, रोज एक एक बूंद मटके में डाल उसको ज्ञान जल समझ पीते हैं। समझ में आई है? और हरिद्वार में जाएंगे, वहां से लोटा पानी भर के ले आएंगे। पहले तो बोतलें नहीं होती थी, पहले लोटे हुआ करते थे। लोटे में पानी वहां से लोटे में लेके आते थे, या कमंडल हुआ करते थे, डोलू हुआ करते थे ढकने वाले, वो लेके आते थे। ये शीशे वाली बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें तो बिल्कुल थी ही नहीं। पहले पहले दूध भी आया तो शीशे की बोतलों में आता था दूध, प्लास्टिक का तो पता ही नहीं था। प्लास्टिक तो अभी शुरू हुआ है हमारे सामने सामने। यदि सामान लेने जाना होता था तो कपड़े के थैले होते थे, परंतु ये प्लास्टिक वाले थैले, प्लास्टिक का तो कुछ भी नहीं होता था, ना प्लास्टिक की बोतलें,
आज तो सब कुछ प्लास्टिक का हो गया है, खिलौने, बर्तन, सब कुछ प्लास्टिक के बन गए हैं। तो लोटा भर के लाते थे, फिर एक एक बूंद रोजाना एक मटके में एक बूंद डाल देते थे, तो वही पानी सारा दिन पीते थे, सोचते थे हम गंगा जल पी रहे। फिर मांगते, घड़े भर कर ले जाते, फिर मंगाते रहते। अब ये तो सारा पानी पहाड़ों से ही आता है, ऊपर से भी पानी गिरता है। आजकल देखो मकान भी कितने ऊंचे 100 मंजिल तक के बनाते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं होगा, वहां तो तुमको जमीन इतनी मिलती है, बात मत पूछो। यहां रहने के लिए जमीन नहीं है, तब इतने मंजिल बनाते हैं। वहां अनाज भी अथाह पैदा होता है, जैसे अमेरिका में बहुत अनाज होता है। अमेरिका में बहुत अनाज होता है, तो जला देते हैं, क्या करें। यह है मृत्यु लोक। और पहले तो भारत जब गरीब था बहुत, जब आजाद हुआ था, तो अमेरिका से अनाज आता था, वही खाते थे, अपने पास नहीं था। वो फेंकने की बजाय वो कहते थे आप ले जाओ, ले जाते हो, नहीं तो हमें जलाना है इसको। तो वहां से रिक्वेस्ट करके वहां से लाने का जो खर्चा होता था वो गवर्नमेंट करती थी, और ला करके यहाँ पर गरीबों को मिल जाता था खाने के लिए। आधा कल्प वहां तुम सुख में रहते हो, काल अंदर घुस ना सके। इस पर एक कथा भी है, यह है बेहद की बात। बेहद की बातों से फिर हद की कथाएं बैठ बनाई है। ग्रंथ पहले कितना छोटा था, कौन सा ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ पहले छोटा था? नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब है नहीं, वो पहले छोटा था, फिर धीरे धीरे उसके अंदर भजन जो है ना और जोड़ते गए, बड़ा कर दिया। अब तो कितना बड़ा कर दिया है। शिव बाबा कितना छोटा है, उनकी भी कितनी बड़ी प्रतिमा बना देते हो, इतना बड़ा शिवलिंग खड़ा कर देते हैं, शिव बाबा खड़ा कर देते हैं, शंकर जी खड़ा कर देते हैं, कितने बड़े बड़े शिवलिंग बना देते हैं। उनकी भी कितनी बड़ी महिमा प्रतिमा बना दी है। बुद्ध के चित्र, पांडवों के चित्र बड़े बड़े बनाए, ऐसे तो कोई होते नहीं। तुम बच्चों को तो ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में रखना चाहिए। हम पढ़ करके ये बन रहे हैं, फिर रोना थोड़े ही है, थोड़ा चाहिए। जो रोते हैं वो खोते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत लगती है। आत्म अभिमानी बनने से ही खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है, बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमको इस भाग्यशाली रथ में आकर पढ़ाते हैं। रात दिन बाबा बाबा याद करते रहो। तुम आधा कल्प के आशिक हो। भक्त भगवान को याद करते हैं, भक्त हैं अनेक। ज्ञान में सब एक बाप को याद करते हैं। ज्ञान में सब एक बाप को याद करते हैं, वही सबका बाप है। ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को के तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तुम बच्चों के तो क्या खड़े हो जाने चाहिए? रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तूफान तो माया के आएंगे ही। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती तूफान
तो मुझे आते हैं, सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे आगे मैं हूं। हमारे पास आते हैं तब तो मैं समझाता हूं। बच्चों के पास कितने बच्चों के पास कितने आते होंगे, मूझते होंगे। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं जो अज्ञान काल में भी कभी नहीं आते। जो अज्ञान काल में कभी नहीं आते तूफान, वह तो अब ज्यादा आते हैं। वो भी आते हैं, पहले मुझे आने चाहिए, नहीं तो मैं बच्चों को कैसे समझाऊंगा। बाबा कहते जो तूफान तुम्हारे पास अब आते हैं, पहले वो मेरे पास आए, मेरे पास पहले आने चाहिए, मेरे पास आते हैं और फिर मैं तुम्हें समझा पाता हूं कि ये तूफान आए हैं और इन तूफानों को क्या समझना है। तो पहले ब्रह्मा बाबा के पास सारे तूफान आए, हर प्रकार के तूफान, क्योंकि बाबा सबसे पहले चले तो हर तूफान का अनुभव किया बाबा ने कि कैसे कैसे तूफान आते हैं और उनको कैसे सामना करना है। ये है फ्रंट में, ये ब्रह्मा बाबा जो है तो सबसे पहला फ्रंट सैनिक है। रुस्तम है तो माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। मल युद्ध में सब एक जैसे नहीं होते, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होते हैं। बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते हैं, ब्रह्मा बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इन तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्म इंद्रियों से वर्षा, कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। कई कहते हैं ज्ञान में आए हैं तो ये क्या होता है, इससे तो ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था, क्योंकि ज्ञान में आने से विकार ज्यादा प्रभाव करते हैं, ज्यादा आते हैं। किसी चीज को छोड़ो ना तो उसके छोड़ने का कारण और सोचता है कि एक बार आज तो शराब पी लूं, फिर पता नहीं, फिर तो छोड़नी है ना शराब, आज सारी 2 बोतल पी लेता हूँ, 3 पी लेता हूँ, आज पी लेता हूँ, बस कल से नहीं पीऊंगा। कल फिर आती नहीं, अगले दिन फिर वही हुड़क होती है उसकी, क्योंकि वो तो आदत में है ना, उसको उसने आदत ही बना लेता है। जहां जहां उसको कभी कभी पीता था, अब उसने उसको आदत बना दी। पहले चलो भी कोई ओकेजन होता था तो शराब मंगा लेते थे, रोजाना का नहीं था। पर तो जैसे ही उसने छोड़ने का सोचा कि मैं शराब अब छोड़ दूंगा, सोचा एक बार पी लेता हूं, उसके बाद छोड़ दूंगा, आज का दिन और पी लेता हूं, वो आज का दिन खत्म ही नहीं होता, वो उसका और ही एडिक्ट हो जाता है। विकार इतना गंदा है जिसका कोई इलाज नहीं, जितना उससे निकलना चाहो उतना उसके अंदर फंसते जाते हैं। इसलिए बाबा कहते उसको सोचो मत, अब मेरी श्री मत पर चलना शुरू कर। एक दिन विजयी बनेंगे, दूसरे दिन विजयी बनेंगे, धीरे धीरे आप विजयी बन जाएंगे। ज्ञान में आए तो क्या होता है, इससे तो ज्ञान ना लेते तो अच्छा था। संकल्प तो नहीं आते, अरे ये तो युद्ध है ना, स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे, यही तो मेहनत है, समझना है। शिव बाबा के बच्चे हम भाई भाई हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन हो गए। फिर विकार में कहां से आया, विकार कहां से आया? ब्रह्मा है ऊंची चोटी, जो फिर देवता बनते हैं, जो फिर क्या बनेंगे, देवता बनते हैं। तुम तो हम भाई बहन हो गए, एक बाप को या एक बाप के बच्चे कुमार और कुमारी, एक बाप के बच्चे चाहे कुमार है चाहे कुमारी, अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते तो फिर झगड़ा होता है।
अबलाओं पर अत्याचार होता है। पुरुष भी लिखते हैं, हमारी स्त्री तो जैसे पूतना है, बड़ी मेहनत है। जवानों को तो बहुत मेहनत होती है, और जो गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते हैं, कमाल है उन्हों की। उन्हों का बहुत ऊंचा पद हो सकता है, परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करें, ज्ञान में तीखे हो जाएं, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, माया के तूफान से डरना व मूझना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। सतो प्रधान बनने के लिए आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। वरदान, शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भाव। अनुभवी भाव जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते हैं, बाहर नहीं निकलना, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती है, सागर व पानी ही उसका संसार है। ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी बनो। स्लोगन, अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। अवतार हूं, इस स्मृति में हर रहकर शरीर का आधार ले कर्म करो, लेकिन कर्तापन के भान से न्यारे होकर कर्म करो। मैंने किया, मैं करता हूं, इस संकल्प को भी समर्पित कर दो, तो कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं। देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। भाई जी,